एक प्रश्न हमारे पास फिर से आया हुआ है आज कि प्रश्नकर्ता महोदय ने प्रश्न किया है और संभव है कि ये सभी का प्रश्न हो। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, बहुत कॉमन बहुश्रुत प्रश्न है, ये छिप छिपा के सबको परेशान किया करता है। आप प्रश्न जानना चाहते होंगे, डिटेल नहीं करेंगे ज़्यादा। प्रश्न है कि भोग लगाने की सही विधि क्या है, भोग कैसे लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए अथवा नहीं। साथ साथ प्रश्नकर्ता महोदय ने ये भी लिख दिया है कि यदि सब कुछ भगवान का है तो भोग क्यों लगावें, क्या भगवान को भूख लगती है? हाँ? तो प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। भोग लगाना चाहिए अथवा नहीं, भोग लगाने की सही विधि क्या है, ये बाद में बता देंगे। छोटी सी विधि है, कोई भी बहुत लंबा चौड़ा डिटेल नहीं है। भोग लगाना चाहिए अथवा नहीं, क्या भगवान को भूख लगती है, इस विषय पर आते हैं। अर्थात जो उन्होंने नीचे लिखे उसको हम पहले लेंगे। यदि आप ध्यान दो, भगवान को भूख लगती है कि नहीं, यदि आपको खिलाने की इच्छा नहीं है, यदि आप में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का नितांत अभाव है, आप खिलाना नहीं चाहते और आपने कहीं ना कहीं यदि यह बात अपने हृदय में मान ली है, ठान ली है, जानते हैं, मानते हैं पूरे प्राणपण से कि भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, तो भगवान को भूख प्यास नहीं लगती। इसे अभी हम शास्त्रीय ढंग से भी सिद्ध करेंगे, अपना कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हम लॉजिक से तर्क देकर समझा रहे हैं। मोटा मोटी आप सब समझदार हैं, समझते चलिए। भगवान को भूख प्यास नहीं लगती। शास्त्रीय उदाहरण यदि दे तो शास्त्र हमारा वेद कहता है, अफृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। ये 8 गुण भगवान में होते हैं। अफृत पापमा, भगवान पाप पुण्य से परे है। विजरो, उनको जरा अवस्था का दुख नहीं होता, भगवान को जरावस्था प्राप्त नहीं होती, अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापा नहीं आता। विमृत्यु, मृत्यु का प्रश्न ही नहीं, अविनाशी, अनादि अनंत शाश्वत, सदा से था, है और रहेगा, उसको ईश्वर कहते हैं। प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। विशोको, उसको शोक नहीं है, कबहुक जोग वियोग न जाके, जिसको योग वियोग का रोग नहीं लग सकता। हाँ, न तस्य माता पिता भ्राता न सुहृद्गति, उसको कोई नहीं है, कोई माता पिता, उसकी पत्नी पुत्र कुछ नहीं, वो अकेला है, एक ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, नेहि नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब वैदिक, ये शास्त्रीय हमारे उपनिषद वाक्य कह रहे हैं कि एक ब्रह्म है। तो विशोको, उसको कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का हंसते हंसते मुस्कुराते संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों का लय प्रलय कर दे। दिन रात ये ब्रह्मांड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं उसके संकल्प मात्र से, और सब नष्ट कर देता है अपना सकल पसारा पसरट्टा। ये सारी सृष्टियां बनाकर बिगाड़ता रहता है। मिट्टी के रंगदार खिलौने, सांवले सुंदर सलोने, दिन रात जोड़ता है, तोड़ता है, गढ़ता है, मिटाता है, बिगाड़ता है, सबको रचकर और सबको अपने में लीन कर लेता है महाप्रलय में, किंतु शोक नहीं। और अवतार लेकर, ये तो हुई निर्गुण निर्विशेष निराकार उस सुप्रीम पावर भगवान की बात। वही सुप्रीम पावर, वही अथॉरिटी जब सगुण साकार होकर श्री कृष्ण के रूप में उतरती है, तब वो जब भगवान आया तो यहाँ पर भी जब देखे कि अपने पुत्र भी बदतमीज हो गए, तो सबको बुद्धि भ्रष्ट कर दी, बुद्धि के भीतर बैठकर दिमाग खराब कर दिया उनका, और अपने संतों भक्तों और महापुरुषों से श्राप दिलवा दिया और सबको आपस में लड़वा मरवा कर समाप्त कर दिया। बहुत अन्याय अधर्म करने लगे हैं, अधर्मी हो गए हैं ये। और शोक नहीं, मुस्कुराते हुए सब काम, कोई फिक्र नहीं। तो विशोको अविजिगत्सो, ध्यान दो,
अविजिघत्सो, उसको भूख नहीं लगती। अपिपासा, उसको प्यास नहीं लगती। सत्य काम, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हैं, जो चाहे वो मिल जाए। सत्य संकल्प, जो कुछ करना चाहे वो कर ले, तत्क्षण, देर ना लगे। संकल्प मात्र से, शास्त्र में आता है हमारे वेद में, स्मितम, स्मितम मुस्कुराया, भगवान मुस्कुराए। वीक्षितम, देखा, क्या देखा? इस प्रकृति की ओर देखा, भगवान ने दृष्टिपात किया, इस पर दृष्टि डाली। गीता में कहते हैं ना भगवान, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे सुपरविजन में, मेरे अध्यक्षण में, मेरे इंगित पर ये प्रकृति सारा विश्व इत्यादि को, ब्रह्मांडों की रचना सृजन करती है, ये कार्य करती है। अहम बीज प्रदः पिता, बीज प्रदान करने वाला, बीज का आधान करने वाला, गर्भाधान करने वाला पिता मैं हूं। गीता। तो भगवान देखते हैं, भगवान ने दृष्टिपात मात्र से इस प्रकृति में गर्भाधान किया जीव राशियों का, सब कुछ। वीक्षितम, अरे क्या स्मितम और वीक्षितम, मुस्कुराया, फुस्कुराया और देखा, ये सब करने के लिए भी आंख थोड़ा खोलना पड़ेगा, नेत्र थोड़े खोलने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा। ऐसे करें, चाहे कनखियों से देखें या सीधा सीधा देखें, जैसे हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसमें तो शारीरिक लेबर है भगवान को, चाहे अत्यल्प मात्रा में हो, किंतु परिश्रम पड़ा। और वीक्षितम, दांत चौड़ा कर दिखा दिए, काट कर है, हाँ वीक्षितम, किंतु वेद ने फिर काट दिया। संकल्प मात्र से, संकल्प करने में कोई मेहनत नहीं। आप लेटे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मन में सोचते रहते हैं और कोई मेहनत नहीं। संकल्प मात्र से भगवान ने सब कुछ रचा। कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम, समर्थ इति ईश्वर, वो जो सब कुछ करके कुछ ना करे, कुछ ना करके भी सबका आदि कारण हो, मूल कारण हो, कारणों का परम कारण हो। कृष्ण परम कारण मामनंति, श्री कृष्ण समस्त कारणों के परम कारण हैं। समस्त कारणों के, जो कारणों का कारण है, उनका परम कारण श्री कृष्ण है। तो भगवान ने संकल्प मात्र से सब कुछ रचा। ऐसा है संकल्प उन भगवान का। और संकल्प करने में कोई मेहनत नहीं, इरादे करने में बस सोचे जाओ। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि, ये हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बोल रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं मन में, हो जा, हो गई। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड रच दिए माया ने, है सबका सृजन पालन कर। माया ने पालन करना शुरू कर दिया, सबका लय प्रलय कर डाल, रच दिया। अघटन घटना पटीयसी योग माया, ये माया, ये सब इसके इंगित पर थिरक थिरक कर नाच रही हैं। ऐसे भगवान को भूख प्यास क्या लगेगी? तो यदि आप नहीं खिलाना चाहते, आप में भूख, आप में खिलाने की इच्छा नहीं, तो भगवान में भूख भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार है और उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उनमें कोई गुण ही नहीं, वो निर्गुण है। तो भूख भी तो एक प्रकार का गुण, कोई दोष है, भगवान में नहीं होता। किंतु जब वही भक्तों के लिए सगुण साकार होकर आता है, भगवान के ध्यान दो, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक है भगवान की करुणा शक्ति, एक है कृपा शक्ति। ये करुणा और कृपा शक्ति जब भगवान को जगाती हैं कि प्रभु आप निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप में ही बने रहेंगे, तो कोई आपको नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, कोई आपसे मिलकर सायुज्य एकत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीव सदा इस भवाटवी में पड़ा रहेगा, 84 लाख के भवबंधन में, मुक्त कभी नहीं हो सकता अपने दुखों से। फिर वो ईश्वर का अंश होकर दुख भोगे, एक पिता के लिए कहाँ तक ये सहन करने योग्य है? तो आप तनिक होश में आइए, आप जागिए। ये शक्तियां भगवान की भगवान को जगाती हैं, जगाती हैं कि प्रभु चलिए।
तब भगवान उस करुणा शक्ति के कारण निर्गुण निर्विशेष निराकार रूप का परित्याग करके सगुण सविशेष साकार होते हैं। क्योंकि निर्गुण निर्विशेष निराकार के लिए तो हमारा शास्त्र कहता है क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। गीता। अर्जुन, इन देहधारियों के लिए, इन शरीर वाले मानव मनुष्यों के लिए उस बिना देहधारी, बिना देह, बिना शरीर इंद्रिय वाले पर ब्रह्म की भक्ति अत्यंत कष्ट, क्लेशो अधिकता, क्लेश से ही श्लोक प्रारंभ किया भगवान ने। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। रामायण उत्तरकांड। कहानी ही अकथ अनामय ज्ञान कहानी। ज्ञान मार्ग से जो भगवान को जानने चले हैं, ज्ञान को पंथ कृपान के धारा परत खगेश न ला गई बारा। हे पक्षीराज गरुड़, ज्ञान का मार्ग तलवार खंडे की धार पर चलने के समान है, गिरते देर नहीं लगती। ज्ञानम क्षरति मनुस्मृति। सब कह रहे हैं ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंग्रय। भागवत दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। गिरते देर नहीं लगती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मथुरा की जेल में, गर्भ स्तुति कर रहे हैं, भगवान गर्भ में है देवकी जी के, उनका पतन हो जाता है क्योंकि उन्हें आपके अभय चरणों की शरण नहीं है, अपने बल से चलते हैं वो। तो ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, कोई आपको नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो आप सगुण साकार हो जाइए और इन भावुक भक्तों के लिए शरीर धारण कीजिए। तो फिर भगवान ने भगत हे तू भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप। भक्तों के लिए भगवान ने शरीर धारण किया, भक्तों के लिए शरीर धारण किया। भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रियाः। फिर कहा भक्तों के विनोद के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अनेक विविध अनेक लीलाएं क्रियाएं करता हूं। जैसा भक्त यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। भागवत। जो जो भक्त सोच ले कि हम भगवान से ऐसी लीला कराएंगे, कराना चाहते हैं, ऐसे ऐसे रूप में हम भगवान को चाहते हैं, भगवान वही करते हैं। तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये अनुग्रह है भक्तों पर विशेष। भक्तों ने बांध लिया है अपनी प्रेम की डोर से भगवान को, जो चाहते हैं वो सब करके दिखा देते हैं। किया है। आप भक्तमाल एक ग्रंथ है, भक्तमाल एक ग्रंथ, उनमें 1000-1200 कुछ भक्तों की एक अच्छी खासी लिस्ट आपको मिल जाएगी। श्री अग्रदेवाचार्य जी के भक्त हुए हैं, उनके शिष्य हुए हैं श्री नाभादास जी। वे भी परम भक्त और महापुरुष, उन्होंने भक्तों के चरित्र लिखे। सर्वप्रथम तो उनको नमस्कार। और वे लिखते हैं, उसमें सारे भक्तों की लीलाएं लिखी हैं, भक्तों के सारे चरित्र लिखे हैं। और उन भक्तों ने इस प्रेम, इस भक्ति के वश करके भगवान की क्या क्या ठाकुर जी की दुर्दशा की है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा कि भगवान क्या क्या दुर्गतियां सहते हैं भक्तों के लिए। भक्तों की आके कौपीन लंगोटियां तक धोते हैं भगवान, ये भगवान ने किया है। ये करुणा शक्ति के कारण भक्तों पर अनंत प्रेम है भगवान का। तो इसीलिए भगवान शरीर धारण करके आते हैं। तो सारी बात हमने यहीं पूरी कर दी कि आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी में इच्छा जागती है कि हम भगवान को भोग लगाएं, तो भगवान में भूख उत्पन्न होती है। हम भगवान को जल पिलाएं, प्यास उत्पन्न हो जाती है। तब अविजिघत्सो अपिपासः का गुण समाप्त हो जाता है। वो निर्गुण निर्विशेष में है, सगुण सविशेष बनकर आए हो हमारे मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में, हम भक्तों के मध्य, तो आपको सब कुछ हमारा मानना पड़ेगा, वरना हम आपके साथ कोई लीला नहीं करेंगे, आपके लीला में साथ नहीं देंगे। हाँ,
क्योंकि भक्तों के कारण, भक्तों के साथ, भक्तों के सहयोग से भगवान की लीला पूर्णता को प्राप्त होती है। बिना भक्तों के भगवान कभी आए ही नहीं, बिना भक्तों के भगवान ने कोई लीला की ही नहीं। राम लीला हो तो वानर भालू, ऋक्षराज जामवान, माता पिता कौशल्या दशरथ कैकेयी, श्री दशरथ जी श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज गुह और विभीषण जी लंकापति, ये सब भक्त। यदि ये ना होते तो राम जी को कौन जानता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के भक्त, पांडव इत्यादि सब। तो भक्त ही भगवान का महत्व, उनकी महिमा, उनका लीला महात्म्य प्रकट करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। कितने प्रिय हैं? प्राणों से अधिक प्रिय है। विषय पर आते हैं तो ये प्रश्न कोई ना करे कि भगवान को भूख लगती है कि प्यास लगती है कि नहीं लगती, सब लगता है। यदि आपको लगता है तो भगवान को लगता है। यदि आप मानते हैं कि हमारे ठाकुर से हमारा प्रेम का संबंध है, हम तो भोग लगाएंगे, मन में तो आवे भोग लगाऊं। रूखी सूखी राम रसोई काना ने जिमाओ, थाली में धर दही खींचड़ो लाई रे बेटी जाट की, जिमो रे म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो ये भक्तों ने खिलाया है। इतिहास, हमारे शास्त्र ग्रंथ सब प्रसिद्ध है इनमें कि भगवान ने खाया है, भगवान को भूख लगती है। भगवान स्वयं जा जाकर मांग कर खाते हैं। भागवत जी में ही ले लो, ऋषि पत्नियों से अन्न की याचना करने के लिए अपने सखाओं को भेजा था, स्वयं भी गए हैं और ऋषि पत्नियां भोजन लेकर आई हैं। सब खाते हैं। तुम्हें खिलाने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान को भूख लगने लगती है।